संगठन मंत्री डॉक्टर हरि सिंह आर्य, प्रांतीय कोषाध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र कुमार शर्मा जी, इस विद्यालय की देखरेख संचालन कर रहे और इस आर्यवीर जनपद संभल के जिला संचालक भाई ज्योति बसु आर्य, सभी पूजनीय अध्यापक अध्यापिकाएं, प्रिय आर्यवीरों एवं आर्य वीरांगनाओं, मेरे से पूर्व बहुत सुंदर चर्चा गुरुदेव से आपने सुनी है। मैं 5 बातें आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि हमें दौराना मीटिंग में भी जाना है। 5 बातें किसी भी जीवन की, किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है। आपको उन्नति करनी है कि अवनति करनी है? अपनी उन्नति करनी है तो 5 फॉर्मूला है, 5 सूत्र है, तो आप सबको याद होने चाहिए। पहला है, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति, जितने भी महापुरुष धरती पर हुए, आदर्श पुरुष हुए, सबके जीवन में ये 5 पॉइंट थे, 5 बिंदु थे। और जिनको आगे बढ़ना है, उन्नति करना है, आदर्श बनना है, एक मिसाल और स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पृष्ठों पर अपना नाम अंकित करना है, तो 5 चीजें हमें पालन करनी होंगी। कितनी चीजें? सबसे पहली है शिक्षा। क्या है? जोर से बोलिए। शिक्षा बहुत जरूरी है, इसे एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा और विद्या में महर्षि स्वामी दयानंद ने अंतर किया है। विद्या की परिभाषा लिखते हुए स्वामी जी लिखते हैं कि हमारे तिनके से लेकर के, और आपकी भाषा में कहा जाए तो अणु परमाणु से लेकर के ईश्वर तक का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का नाम विद्या है। याद हो गई परिभाषा आपको? बोलो। तिनके से लेकर ईश्वर पर्यंत का संपूर्ण ज्ञान विद्या कहलाती है। और केवल ये जो विद्या की परिभाषा, आप इसको याद रखेंगे। मैं भी पूछ सकता हूं किसी को भी, मैं पुनः कहना चाहता हूं, अणु परमाणु या तिनका एक ही बात है। अणु परमाणु से लेकर के ईश्वर तक का संपूर्ण ज्ञान या क्रमबद्ध ज्ञान क्या कहलाती है? विद्या कहलाती है। और जो कुछ भी हम विद्या के माध्यम से सीखते हैं या किसी से भी सीखते हैं, चाहे वो कोई भी विद्या हो, संपूर्ण विद्याओं के प्रशिक्षण का नाम, एक तरह से संपूर्ण विद्याओं को सीखने का नाम शिक्षा है। शिक्षा क्या है? शिक्षा सीखने को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो सबसे पहले मनुष्य को आगे बढ़ना है तो उसके जीवन में एजुकेशन होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं एमए बीए करने से हम पर विद्या आ जाए? तो अनपढ़ लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने कभी स्कूल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी थी, लेकिन उन्होंने सीखा था, उन्होंने प्राप्त किया था, उन्होंने परमात्मा की गोद में बैठ करके एक्स्ट्रा शिक्षा प्राप्त की थी, अंदर से विद्या प्राप्त की थी, ज्ञान प्राप्त किया था। आज लोग उन पर पीएचडी करते। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, वो 8 पास नहीं थे। आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अरब में रहमान, जिन पर अरबी फारसी का लिटरेचर का किंग माना जाता है, उन्होंने 5वीं पास नहीं किया था, और उनको पूरे उर्दू फारसी में बहुत बड़ा एक साहित्यकार माना जाता है। लोग पीएचडी करते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विलियम शेक्सपियर, जिन्हें इंग्लिश लिटरेचर का किंग माना जाता है, उन्होंने हाई स्कूल नहीं किया था। ये अंदर का ज्ञान था, सीखा था, शिक्षा थी, एजुकेशन थी। और आपके पाठ्यक्रम में कबीरदास का नाम आपने सुना है? उन्होंने तो अपने एक साखी में लिख ही दिया था, मस कागज छुओ नहीं, कलम गहो न हाथ। मैंने कागज को अपनी जिंदगी में कभी छुआ नहीं है और कलम अपने हाथ में नहीं ली है।
उन पर लोग पीएचडी करते नहीं करते, एमए तो उनको पढ़ाया जाता है, उनके एक एक दोहे पर लोगों ने पीएचडी की है। मेरा कहने का तात्पर्य है कहीं इस पढ़ाई लिखाई को ही आप एजुकेशन समझ ले, शिक्षा समझ ले। पहले हमारे जीवन में हमें सीखना है, किसी से मिले, कहीं से मिले, अच्छी शिक्षा मिले। हमें हौसला के लिए जो विद्यार्थी तत्पर रहेगा सीखने के लिए, वो उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा। उसे दुनिया में कोई मुकाम तक पहुंचने से रोक नहीं सकती है, उसे ऊंचाइयों तक जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, यदि उसने शिक्षा अपने जीवन में ग्रहण की है। दूसरा है एजुकेशन के बाद आता है डेडिकेशन। इसे हिंदी में समर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस विद्यार्थी का समर्पण अपनी विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए, विद्यालय के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए होगा, उसकी उन्नति को कोई दुनिया में नहीं देख सकता है, रोक नहीं सकता। यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समर्पण नहीं होता तो उनकी आज उन्नति, उनको आज सब लोग अपने हृदय में स्थान देते। यदि महर्षि व्यास का समर्पण नहीं होता तो सारी दुनिया आज उनको याद क्यों करती। लाखों विद्यालय, संस्थाएं, करोड़ों लोग उनकी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ते, उनके गजब का समर्पण। कोई भी महापुरुष उठा करके देख लो, जब तक आपके जीवन का समर्पण नहीं होगा, जिस उद्देश्य के लिए आप खड़े हो गए उसमें समर्पण नहीं होगा, यदि आधा इधर और आधा इधर रहा तो फिर किधर का भी नहीं रहेगा। कान खोल के सुन ले मेरी बात। बहुत सारे लोग समाज का काम करते, पढ़ाई करते, और भी काम करते, कोई भी काम करते, यदि आधा आधा है, कर लेंगे, ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, ऐसे लोग सामान्य लोगों में होते। किसमें होते हैं? और जिन्हों को अपने लक्ष्य के प्रति 100% समर्पण होता है, वो विशेष होते, नेतृत्व करता होते हैं और आगे होते और उनकी उन्नति होती है, समाज उनके जय जयकार करता है। तीसरी चीज है, पहली मैंने क्या बताई, जोर से बोले एक बार, शिक्षा, एजुकेशन, जोर से बोलिए। दूसरा क्या बताया? समर्पण, जोर से बोले। ये लिखना है डायरी पर जाकर के, केवल उड़ाना नहीं है आराम है। अभी आप पहले पीरियड में उतारेंगे इन 5 शब्दों को। पहला एजुकेशन, शिक्षा, दूसरा डेडिकेशन, समर्पण, तीसरा एक्सपीरियंस, अनुभव। कोई भी व्यक्ति बिना अनुभव के आगे नहीं बढ़ सकता। कोई भी दुनिया की बड़े से बड़ा इंसान घर बैठ करके बड़ा इंसान नहीं बना है। उसको अनुभव के लिए समाज में निकलना पड़ा, अपने घर के कार्यों को बिगाड़ना पड़ा है। समाज का कार्य घर के कार्य को बिगाड़ करके होता है, या जो भी काम आप करना चाहते हो वो जब होगा जब उसके दूसरे अपोजिट काम आपको बिगाड़ने ही पड़ेंगे। और आप दोनों को करते रहे, इधर भी और उधर भी, तो किधर के भी नहीं रहेंगे। ठीक है ना? तो मेरी कहने का तात्पर्य है कि अनुभव बहुत जरूरी है। अनुभव आते हैं सीखने से, अनुभव आते हैं बड़े लोगों के पास बैठने से, अपने गुरुओं के सानिध्य में रहने से, उनके साथ एक्स्ट्रा यानी जो पढ़ाई से अतिरिक्त का समय है, उनके पास अपने माता है, पिता है, बुजुर्ग है, समाज के नेता है, धार्मिक नेता है, कोई विद्वान है, विदुषी है, कोई और है, उनके पास जितना जितना बैठेंगे आपको वो अपना अनुभव आपको शेयर करते ही रहेंगे, और वो अनुभव आपको महान बनने में एक दिन काम आएगा ही। हमने अब बैठना बंद कर दिया है, बड़ों की बात सुनना बंद कर दिया, क्योंकि ये चीज आ गई है ना, बस सारा समय इसी में जा रहा है और हमारा अनुभव कमजोर होता जा रहा है। प्रतिभाएं समाज से नहीं निकल पा रही, और प्रतिभाओं का देश में अभाव होना देश को गर्त में ले जाना है। प्रतिभाएं देश को महान बनाती हैं। कभी कितनी प्रतिभाएं थी, लगा 1857 से 1947 तक एक से एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की, महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, लाला लाजपत राय बैरिस्टर थे,
उस समय अपने उठा करके देखो, तुम्हारे गांव में कोई बैरिस्टर था क्या? इंग्लैंड जाना पड़ता था इस उपाधि को लेने के लिए। जितने भी लोग देखें, भगत सिंह की बहुत छोटी सी आयु थी 1923 में, तो उन्होंने 23 वर्ष की अवस्था में बीए कर ली थी। बीए उस समय 8वीं पास 5वीं पास लोग नहीं मिलते। ये प्रतिभाएं, हजारों प्रतिभाएं 90 साल के कालखंड में उठी और उन्होंने उन्नति की, अपनी उन्नति की, राष्ट्र की उन्नति की। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि एक्सपीरियंस, अनुभव लेना तो बड़ों से मिलेगा। और चौथा है ऑनेस्टी, ईमानदारी। पहला क्या बताया मैंने? जोर से बोलो। दूसरा समर्पण। दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? अनुभव, यानी एजुकेशन, डेडिकेशन और एक्सपीरियंस। चौथा है ऑनेस्टी। जोर से बोलो। ईमानदारी। मैं बहुत ईमानदारी पर नहीं बोलना चाहता हूं। ईमानदारी इसका नाम नहीं है कि मैंने तुमसे 20 रुपए लिए और मैंने वापस कर दिए। ये ईमानदारी का एक हिस्सा है। ईमानदारी का क्या है कि ये व्यवहार है, लेकिन मेरी ईमानदारी गहराई तक जाओ। मैं अपने विद्या के प्रति कितना ईमानदार हूं, मैं अपने परिवार के प्रति कितना ईमानदार हूं, मैं अपने राष्ट्र के प्रति कितना ईमानदार हूं, मैं ईश्वर के पूरे दिन उनके संसाधनों का उपयोग करता हूं, मैं ईश्वर के प्रति कितना ईमानदार हूं, समाज के प्रति कितना ईमानदार हूं। ईमानदारी का मतलब है कर्तव्यों का निर्वहन करना। जो व्यक्ति अपने दायित्वों का, कर्तव्यों को ठीक प्रकार से निभाता है वो ईमानदार है। और जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है और टालम टोल कर देता है, ऐसे व्यक्ति को लोग समाज में विश्वास भी नहीं जम पाता है और वो अपने कर्तव्य के प्रति हीन होता है, वो बेईमान है। तो मैंने आपके बीच में रखा कि हमें अपने कर्तव्य का पालन, आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है पढ़ना। क्या है? केवल इसी के लिए। यदि आप ठीक प्रकार से विद्या प्राप्त कर रहे हैं तो आप ईमानदार, और यदि ठीक प्रकार से विद्या में आप अरुचि है, आप समय नहीं दे पा रहे, तो आप बेईमान हैं। इसलिए ऑनेस्टी व्यक्ति को, ईमानदारी व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। बहुत सारे उदाहरण देने थे लेकिन समय का अभाव है। और चौथा बात, मैंने 4 चीजें बताई। जोर से बोलो। पहला नंबर है, जोर से बोलो। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ईमानदारी। अंग्रेजी में बोलेंगे पहले, सबसे पहले एजुकेशन। जोर से बोलो। नंबर 2 डेडिकेशन। जोर से बोलो। नंबर 3 एक्सपीरियंस। जोर से बोलो। और नंबर 4 ऑनेस्टी, ईमानदारी। और 5वां कैरेक्टर। 5वां क्या है? चरित्र। चरित्र ही व्यक्ति को महान बनाता है। चरित्र के बारे में यहाँ चरित्र निर्माण शिविर लगते इस विद्यालय में, बहुत सारा मैटर चरित्र पर मिलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि बलवान से निर्धन डरता है। बलवान से कौन डरता है? कमजोर व्यक्ति। यानी कमजोर व्यक्ति जो है, बलहीन व्यक्ति किससे डरता है? बलवान व्यक्ति से। और धनवान से डरता है निर्धन। निर्धन किससे डरता है? धनवान से डरता है। और विद्वान से मूर्ख डरता है। विद्वान से कौन डरता है? लेकिन इन तीनों में विद्वान, धनवान और पहलवान अर्थात बलवान, इन तीनों में चरित्र नहीं है, तो ये तीनों चरित्रवान से डरते। किससे डरते? तो बड़ा कौन हुआ? धनवान बलवान से। चरित्रवान बड़ा हुआ। दुनिया में सबसे बड़ी कोई ताकत है तो वो चरित्र है। और चरित्र बहुत व्यापक शब्द है, लेकर हमारे बैठने उठने, खान पान, रहन सहन, हमारे सोच से लेकर के, मन से लेकर के, मन बुद्धि से लेकर के बहुत बड़ा चरित्र व्यापक विषय है। तो चरित्र जो है, एक अंग्रेजी के कहा भी है कि कैरेक्टर इज लॉस्ट तो एवरीथिंग इज। यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है।
मैं आपके बीच में, यदि आपको महान बनना है, यदि आपको उन्नति करना